क्लास 11 अकाउंट से डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। ऑन 1st April 2020, StarX purchased a machine costing 4 lakh and spent rupees 50,000 on its installation. तो 4 लाख की एक मशीनरी खरीदी है और 50,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च किए हैं। हमने बात की थी कि इंस्टॉलेशन से पहले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मशीनरी की कॉस्ट होगी टोटल 4,50,000। Estimated life of the machinery is 10 years, after which its residual value will be 50,000. तो 10 सालों तक इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, 10 साल तक ये मशीनरी काम करेगी, जिसके बाद उसकी जो बचा हुआ भंगार स्क्रैप होगा उसकी वैल्यू होगी 50,000. फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड and prepare machinery account for the first 3 years. The books are closed on 31st March every year. तो सबसे पहले तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, जिसको कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट, यानी कि यहाँ पे है मशीनरी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू, तो यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है 4,50,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू है 50,000 और एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, 40,000। तो पहला हमारा आंसर आ गया, एनुअल डेप्रिसिएशन लगेगा 40,000। 40,000 से हर साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आगे लिखा है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स। तो फर्स्ट 3 इयर्स का हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। खरीदी थी हमने 2020 अप्रैल 1 को, तो ये बनाते हैं। ये है हमारा मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले डेट वाले कॉलम में 2020 अप्रैल 1, तो जिस डेट को खरीदी थी, टू बैंक अकाउंट 4 लाख रुपीस की खरीदी थी और 50,000 उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, तो 4,50,000। अब हर साल 40,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मशीनरी खरीदी थी 1 अप्रैल को, इसका ईयर खत्म होगा 2021 मार्च 31 को, तो उस डेट को डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ये है 40,000 और उसी डेट को यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस CD। तो कितनी मशीनरी बची है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो 4,50,000, डबल अंडरलाइन 40,000 माइनस कर दो तो बच गया 4,10,000। ये 4,10,000 वैल्यू बची है साल के एंड में। अभी यही वैल्यू अगली डेट को, यानी कि 2021 अप्रैल 1 को इसकी टू बैलेंस BD बन जाएगा कि हमने इसको ब्रॉट डाउन किया, इस वैल्यू को 4,10,000। 3 साल का बनाना है मशीनरी अकाउंट, तो फिर से इस साल का एंड होगा मार्च 31, 2022 को, तो मार्च 31 लिखेंगे, फिर से डेप्रिसिएशन लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एक ही बात है, लीनियर मेथड भी बोलते हैं इसको। तो 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया और सेम डेट को आपको यहाँ पे प्रॉपरली डेट डालना है, डैश डैश नहीं डालना, बाय बैलेंस CD। तो 4,10,000, डबल अंडरलाइन में से 40,000 माइनस किया तो 3,70,000, तो ये हो गया 4,10,000। अब यही वाली वैल्यू फिर से हमारे लिए अगले साल फाइनेंशियल ईयर में 2022 अगली डेट को, यानी कि अप्रैल 1 को, इसको हम दिखा देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी BD, तो 3,70,000। थर्ड ईयर है ये, यहीं तक हमें बनाना है। तो ये लास्ट ईयर खत्म होता है 2023 मार्च 31 को, और यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर से 40,000। अब यहाँ पे टोटल आ गया 3,70,000 और सेम डेट को बाय बैलेंस CD
370 में से 40 माइनस किया तो 3,30,000 और इसी वैल्यू को हम आगे 2023 अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD। तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा कि वैल्यू ऑफ द मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2023 विल बी 3,30,000 और यही हमारा क्वेश्चन।